चैनल पे मैं हूँ एक कश्यप। बिहार शिक्षक स्थानांतरण की लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में कौन कौन सी बातों को मेंशन किया गया है, आने वाले समय में बिहार में जो और सारे लिस्ट जारी होंगे, इस बात से अब ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने अपने स्थानांतरण के रफ्तार में थोड़ा तेज़ी दिया है, जिस कारण से ये अब लिस्ट जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल विभाग के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण के कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण संभव हो सके हैं। इसी विषय पर बात करेंगे कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया कब तक कंप्लीट कर ली जाएगी। दूरी के आधार पर महिला शिक्षक स्थानांतरण या पुरुष शिक्षक स्थानांतरण अंतर जिला के संदर्भ में विभाग क्या इस बार मार्च महीने के अंतिम तक द्वितीय चरण तक कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या ये आने वाले समय में क्या ये संभावना होता हुआ दिख रहा है कि ये पूरी बहाली की प्रक्रिया जून तक खींची जा सकती है। इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप नए जुड़े हैं तो बिहार शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित और सारे न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के इस लेटर का जो मुख्य रूप से जो बातें हैं, ये बातें यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, इनके अलावा कुछ और अन्य अधिकारियों के जो मार्गदर्शन में जो पैनल तैयार किया गया था, उसके आधार पर यहाँ पे जो आवेदन प्राप्त हुए थे लगभग 1,90,000 शिक्षकों का, उनमें से कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण संभव हो पाए हैं। इनमें से जो आप आंकड़ों को देख सकते हैं कि लगभग जो 5 पॉइंट बनाए गए थे प्रथम चरण में, इनमें से 5 पॉइंट में से पहला चरण जो कैंसर पीड़ित बीमारी से जो शिक्षक थे, जिसमें सबसे पहले नियमित शिक्षक जो जिला संवर्ग के शिक्षक कहलाए थे, या उनके बाद दूसरे में बीपीएससी फेज़ 1-2 के शिक्षक थे, और तीसरे में जो विशिष्ट शिक्षक थे, तो इन लोगों का जो आंकड़ा आया है, जिसमें 47 नियमित शिक्षक, 260 विद्यालय अध्यापक और 452 नियोजित शिक्षकों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इनके संदर्भ में जो नियमित शिक्षकों में से 47 अभ्यावेदन का जब स्क्रूटनी किया गया था, उसमें से पहले ही लिस्ट जारी हो चुका था। बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 में आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण के लिए 260 आवेदन प्राप्त हुए थे। विभाग इसके स्क्रूटनी कंप्लीट कर दिया है और विभाग इसके स्क्रूटनी कंप्लीट करके पूर्णतः इस प्रथम चरण के पहले पॉइंट पे जो कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए जो स्थानांतरण की नीति लाया गया था, इसको मुहर लग गई है विभाग का। अब जो बातें निकल कर आ रहे हैं कि बचे हुए जो शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण संबंधित, देखिए यहाँ पे आप लिस्ट को देख सकते हैं। उन जो बचे हुए शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण से संबंधित बातों को लेकर बिहार सरकार क्या अब अपनी रफ्तार को तेज किया है, तो ये बात इस चीज़ से क्लियर होता है कि पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो चुका है, और दूसरे पॉइंट में जो और सारे जैसे किडनी जैसे गंभीर बीमारियां थे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो 4 मानसिक रूप से ग्रसित लोग थे, उसके बाद दिव्यांगता का आधार था, तलाकशुदा महिलाएं जो थी या विधवा महिलाएं थी, ये जो 5 पॉइंट प्रथम चरण में बनाए गए थे, इस 5 पॉइंट वाले स्क्रूटनी होते होते आप मानकर चलिए कि मिड मार्च तक इनकी संभवतः, अगर इस रफ्तार से अगर चलते रहे तो मिड मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। द्वितीय चरण में जब आप आएंगे, वहाँ पे पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर 16,000 स्क्रूटनी वाले अभ्यावेदन है, वहाँ पे स्क्रूटनी संभवतः ये आने वाले समय में थोड़ा सा ये प्रथम चरण से आसान हो जाएगा। तीसरा और चौथा चरण, प्रथम चरण और दूसरे चरण से वो स्क्रूटनी उसका और आसान हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इजी प्रोसेस रहेगा, ताकि क्योंकि वहाँ पे बस एक ही पॉइंट को देखना है, डिस्टेंस के आधार पे, दूरी के आधार पे। तो जो स्थानांतरण से संबंधित विभाग का जो जारी हुआ है, ये जो शिक्षकों का जो लिस्ट जारी हुआ है, इसमें कुछ अब सेटिस्फेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। यह काफ़ी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है बिहार में उन शिक्षकों के लिए जो नियमित शिक्षक हो या बीपीएससी के द्वारा अपॉइंट या विशिष्ट शिक्षक हो। खास करके इन शिक्षकों का स्थानांतरण की मांग जो था, ये लगभग 6 महीनों से चल रहा था। 1,90,000 आवेदन में से बहुत कह सकते हैं कि नाम मात्र का हुआ है, अगर कहें तो 1% भी स्थानांतरण का अभी तक फीडबैक नहीं है। लेकिन फिर भी विभाग को इसके लिए एक महत्वपूर्ण, जिस तरीके से यहाँ पे स्थानांतरण की प्रक्रिया को थोड़ा तेज किया गया है, ये आने वाले समय में विभाग आश्वस्त कर सकता है लोगों के स्थानांतरण को लेकर। तो चलिए फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि स्थानांतरण की मांग को हम हमेशा अपने इस चैनल पे सरकार के सामने उठाते रहे हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।